इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ही हमें सैम्पलिंग समझ आ जाएगा। तो यूनिवर्स में थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको रिपीट कर दूंगा कि यूनिवर्स में मैंने ये कहा था कि इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, या टोटल नंबर ऑफ, जिनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं या यूनिट्स भी कहते हैं, एक टोटल पॉपुलेशन जिसको हम एक्चुअली स्टडी करते हैं। फिर हमने एग्जांपल दी थी कि अगर मड़वा में आपको स्टडी करना होगा कल्चर एंड ट्रेडिशन, तो आपका जो मड़वा में सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास आप जो आपका स्टडी एक्चुअली आप कंडक्ट करोगे और जिनके ऊपर आप रिसर्च करोगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो या टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हो, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, या वो कुछ भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकते हैं, फैमिलीज भी हो सकते हैं, वो उनका टोटल नंबर एज ए होल, उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। वो आपको इंशाल्लाह समझ आ चुका होगा। तो सैम्पलिंग किसे कहते हैं? सैम्पलिंग सिंपली मैंने ये भी कहा था पिछली बार, क्योंकि यूनिवर्स को समझाना, यूनिवर्स का टॉपिक लेना इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस वही जब यूनिवर्स आपने समझा, यूनिवर्स किसे कहते हैं? टोटल नंबर। उस टोटल नंबर में से मैंने आपको फिर एग्जांपल दी थी कि हम सारे के सारे यूनिट्स जो हैं उनको एक्चुअल रिसर्च जब हम स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल रिसर्च में हम सारी पॉपुलेशन स्टडी नहीं करते हैं, सारी यूनिवर्स जो है उसको टच नहीं करते हैं, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं रहता। पॉसिबल क्यों नहीं रहता? ये रिसर्च में टाइम लिमिटेड होता है, फंड्स लिमिटेड होते हैं। इसलिए से फॉर एग्जांपल यही मड़वा की एग्जांपल, उसमें अगर पूरी पॉपुलेशन है 3000 लोग, तो 3000 लोग या फॉर एग्जांपल 100 फैमिलीज, हम 100 की 100 फैमिलीज नहीं लेंगे। ये 100 फैमिलीज अगर बिखरी हुई हैं 10 मोहल्लों में से, 10 मोहल्लों में 100 फैमिलीज हैं, तो हम एक एक मोहल्ले में से 2-2 फैमिलीज लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इस सारी की सारी पॉपुलेशन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे मोहल्ले 10 है, 10 मोहल्लों में टोटल पॉपुलेशन 3000 है, अब 3000 हम टच नहीं कर सकते, वो हमारे लिए लेंथी हो जाएगा, फंड्स भी लिमिटेड है, इसलिए हम हर एक मोहल्ले में से 2-2 फैमिलीज सिलेक्ट करेंगे। 2 फैमिलीज 10 मोहल्लों में, 10 × 2 दैट इज 20, तो 20 जो है फैमिलीज हमारी रहेंगी। हर एक फैमिली लिए 7-7 बंदे होंगे, 20 × 7, तो वो आपकी जो टोटल 7 2s are 14, दैट इज 140 टोटल जो है रेस्पोंडेंट्स का आप एक्चुअल इंटरव्यू लोगे, यानी कि वही सैंपलिंग है। सैंपलिंग मीन्स उस सारी यूनिवर्स में, जो पिछला हमारा टॉपिक था, उस यूनिवर्स में से वो कुछ यूनिट्स को सिलेक्ट करना, कुछ इंडिविजुअल्स या फैमिलीज को सिलेक्ट करना, लेकिन किन इंडिविजुअल्स को, किन फैमिलीज को, जिनमें आपको अपने टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको कल्चर स्टडी करना है, मड़वा लोगों का कल्चर, अगर वहां पे कुछ लोग बाहर से आए हैं, वो मड़वा के नहीं है, तो उनको आप अवॉइड करोगे, आप सिलेक्ट उन्हीं को करोगे जो वहां के होंगे, और उसमें से भी उनको सिलेक्ट करोगे जिसमें आपको अपने ट्रेडिशन के जो टॉपिक है, आपका टॉपिक के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन निकलेगी। तो ये जो है इज डिलिब्रेट सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, a deliberate selection of those items, those objects, those individuals or those families on which you conduct your actual research and from which you get the information you need for your topic। तो इस deliberate selection को, इसको हम sampling कहते हैं। deliberately select करना, वो वाला पोर्शन, यूनिवर्स का वो वाला पोर्शन जिसमें से आप एक्चुअल रिसर्च करोगे। तो ये क्या है? सैंपल क्या है? सैंपल इज अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, इट इज अ पोर्शन ऑफ यूनिवर्स ड्रॉन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल यूनिवर्स, जिसको आप फिर रिप्रेजेंटेटिव बनाओगे। यानी कि आप अगर इसकी अब कुल तादाद थी 3000 या 100 फैमिलीज, आपने 100 फैमिलीज तो ली नहीं, आपने सिर्फ 10 फैमिलीज ली। इन 10 फैमिलीज पे आप रिसर्च करोगे, लेकिन फिर जनरलाइजेशन 100 की 100 फैमिलीज पे बनाओगे कि भाई मड़वा में ये हो रहा है। एक्चुअली आपने 100 फैमिलीज को पे रिसर्च नहीं किया, आपने सिर्फ 10 फैमिलीज पे किया, लेकिन जनरलाइजेशन बना दी जाती है। इसीलिए जब हमने पहला लेक्चर दिया था कि रिसर्च किसे कहते हैं, वहां पे हमने कहा था इट मीन्स टू रीसर्च, टू सर्च अगेन। व्हाई सर्च अगेन? बिकॉज रिसर्च इज नेवर कंप्लीट, रिसर्च इज नेवर एब्सोल्यूट। हमेशा गुंजाइश रहती है सेम टॉपिक पे 1000 बार आप रिसर्च करो, आप करोगे, दूसरा स्कॉलर आएगा वो भी करेगा, तीसरा स्कॉलर आएगा तीसरी यूनिवर्सिटी से, किसी और यूनिवर्सिटी से, वो भी करेगा। इसमें हमेशा गुंजाइश रहती है रिसर्च में, फर्दर रिसर्च की। क्यों? मेन एक वजह ये भी है क्योंकि हम सैम्पलिंग करते हैं, क्योंकि हम सारी की सारी यूनिवर्स स्टडी करते ही नहीं है। शायद तब ये हम कह सकते थे भाई, क्योंकि मैंने सारी की सारी जो यूनिवर्स थी
3000 रेस्पोंडेंट्स थे या 100 फैमिलीज थी, मैंने 100 की 100 को टच किया, सारे के सारे फैमिलीज में इंटरव्यू किया, डाटा कलेक्ट किया, मेरा रिसर्च परफेक्ट है, तब कह सकते थे हम शायद। लेकिन क्योंकि वैसा एक्चुअली टेक्निकली होता नहीं है, आप सैंपलिंग करते हैं, आप सिर्फ चुनिंदा जो फैमिलीज है, चुनिंदा यूनिट्स को स्टडी करते हैं और फिर उन पे रिसर्च करके इसका मतलब यह है कि फिर आप जनरलाइजेशन जब बनाते हैं, इसलिए आपका जो सैंपल होता है इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल यूनिवर्स। जैसे आपके क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव अकेला जाएगा या 2 उसके साथ स्टूडेंट जाएंगे और वो प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं या प्रिंसिपल मैम के पास जाते हैं, मैम हमारी ये इश्यूज है, ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट नहीं जाते, वहाँ पे 2 या 3 जाते हैं, ये बनता है सैंपल, ये आपका सैंपल बनता है। या आप सेब आपको खरीदने हैं या सेब आपको बेचने हैं, अखरोट खरीदने हैं, अखरोट बेचने हैं, तो वहाँ पे जो खरीदार होता है, जो आपका आगे जो इसका डीलर होता है, वो 2 या 3 पेटी फाड़ता है या 2 या 3 अखरोट बीच में निकाल के लेगा, सैंपल लेगा, तो सैंपल होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल रिसर्च प्रोसेस, यानी कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स यू वांट टू स्टडी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए, जो आपका टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसमें से कितने यूनिट आप सिलेक्ट करते हो, वो जो यूनिट, कुछ यूनिट, चुनिंदा यूनिट आप सिलेक्ट करते हो, वो उसको हम कहते हैं सैंपल। तो गुड्डे एंड हॉट जो है, ये जो 2 सोशलिस्ट है, गुड्डे एंड हॉट, GODDE गुड्डे एंड HETT हॉट, इनकी डेफिनेशन है सिंपल और छोटी सी डेफिनेशन है, सैंपल को डिफाइन करते हैं। सैंपल क्या है, व्हाट इज सैंपल? ये कहते हैं सैंपल इज ए स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्जर होल, एक छोटी रिप्रेजेंटेशन किसकी, लार्जर होल की। यानी कि यूं कहिए, आपने एक DSLR कैमरा से एक फोटोग्राफ लिया और इस फोटोग्राफ में आपने दिखाया मर्गनटॉप, हालांकि पूरी डिटेल के साथ आपने तो दिखाया नहीं, आपने सिर्फ एक पिक्चर ली है कि ये है मर्गनटॉप, दिस इज द मर्गनटॉप 13,000 फीट अबव सी लेवल वगैरह वगैरह। तो वो जो पिक्चर है दैट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्जर होल। इसी तरह सैंपल होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्जर पॉपुलेशन। तो PV यंग, मैंने कहा था कि जब भी रिसर्च की बात आती है, कुछ इन्फ्लुएंशियल नाम रिसर्च में है और जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च में जो है, इनमें सरफहरिस्त नाम जो है दैट इज PV यंग। इनकी भी जो डेफिनेशन है बहुत छोटी है और खूबसूरत है। ये कहती हैं, हाउ शी डिफाइन्स सैंपलिंग या सैंपल कैसे डिफाइन करती है। शी सेज दैट a sample is a miniature picture of the entire group, मिनिएचर यानी कि छोटी, मिनिएचर पिक्चर ऑफ द एंटायर ग्रुप, ये जो एंटायर आपकी पॉपुलेशन है, एंटायर आपकी यूनिवर्स है, इसकी एक छोटी सी पिक्चर होती है ये सैंपल। उसके बाद हम इसमें करते क्या है, सैंपलिंग में इसका मकसद क्या होता है, क्यों करते हैं, वाई सैंपलिंग इज इंपॉर्टेंट, सैंपलिंग को इंपॉर्टेंट क्या चीज बनाता है, कुछ पॉइंट्स इसमें है। पहला पॉइंट, टू मेक सोशल रिसर्च पॉसिबल बिकॉज लार्ज पॉपुलेशन कैन नॉट बी स्टडीड। ये तो लिमिटेशन है रिसर्च की। अगर शायद आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिसर्च पढ़ना होगा, वहां पे हम लिमिटेशंस पढ़ाएंगे कि रिसर्च की एक लिमिटेशन है, इसमें लार्ज पॉपुलेशन आप स्टडी नहीं कर सकते, कितने टाइम तक करोगे, फंड्स कहाँ से लाओगे, बहुत जियोग्राफिकल चैलेंजेस होती है। जैसे कश्मीर की बात करेंगे, आपको रिसर्च टॉपिक देंगे, उसमें से पहले तो अगर टाइम की बात करें, फंड्स तो आपको समझ आ गया, टाइम की बात करेंगे, वेदर की बात करेंगे, इसमें हजारों फैक्टर्स होते हैं रिसर्च में। आपका टॉपिक है फॉर एग्जांपल यही लद्दाख में, या मेन हमारे अनंतनाग में भी, आपके कुकरनाग में आपका टॉपिक है, आप कोई भी टॉपिक लिया है, आप कल्चर पे ही काम कर रहे हो या मैरिज पे काम कर रहे हो। अब यहाँ पे तो हड़तालें चलती है 6-6 महीने, यहाँ तो क्या नाम है, वेदर होता है, हमारे विंटर होती है 6-7 महीने तक, तो उसमें तो आप काम नहीं कर सकते, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लार्जर पॉपुलेशन को, सारी की सारी पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल नहीं रहता, इसलिए दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग, उसी के लिए हम सैम्पलिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट कि सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इट ब्रिंग्स एक्यूरेसी इन एनालिसिस एंड जनरलाइजेशन। इससे एक्यूरेसी आती है, क्योंकि आपकी यूनिट्स कम रहेंगे, आपके जो एक्चुअल आपका डाटा जो है, डाटा आपके पास लिमिटेड होगा, लिमिटेड डाटा को एनालाइज करना, उस पर टैबुलेशन करना, उस पर रिपोर्ट राइटिंग करना, लिखना, वो ईजी रहता है। तीसरा पॉइंट, टाइम, फंड्स एंड एफर्ट आर लिमिटेड इन रिसर्च। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें टाइम, फंड्स और एफर्ट, आपकी ताकत खुद की, आपका जाना वहाँ पे, तो काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं, ये लिमिटेड होता है, इसलिए सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है। चौथा, इट प्रोवाइड्स अ टेस्ट फॉर द प्रपोज्ड हाइपोथेसिस, इसलिए इससे आपको टेस्ट भी हो जाता है कि मेरा जो हाइपोथेसिस है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च है, कि वो किस हद तक
उनके वो मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा, किस हद तक मुझे उसमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। उसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई सैम्पलिंग इज इम्पॉर्टेंट, इट मेक्स जनरलाइजेशन इज पॉसिबल। इससे जनरलाइजेशन पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि डाटा कम है, यूनिट्स कम है, तो इससे पॉसिबल रहता है। इट छठा पॉइंट, इट प्रोवाइड्स एंटिसिपेशन टू पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। एंटिसिपेशन मीन्स पहले से ही घुमा आराई करना, पहले से अंदाजा लगाना कि क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स रिसर्च में मेरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उनका अंदाजा आपको पहले से ही हो जाता है सैम्पलिंग से ही। इट मेक्स रिसर्च टेक्निकल एंड हेंस एंश्योर्स बेटर रिजल्ट्स देन थ्योरेटिकल रिसर्च। इससे रिसर्च टेक्निकल बनता है। सैम्पलिंग इज अ टेक्निकल प्रोसेस। इससे आपका ये टेक्निकल बन जाता है, और टेक्निकल से क्या आता है, एक्यूरेसी आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल मीन्स नागुज़ीर, जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। क्या चीज, इन सोशल रिसर्च सैम्पलिंग को आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, तो ये एक मजबूरी है इन सोशल रिसर्च। खास तौर पे साइंटिफिक रिसर्च की तो अब बात अलग है, सोशल रिसर्च में सैम्पलिंग इज इंडिस्पेंसेबल, ये नागुज़ीर है, इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। अगर आप सैम्पलिंग नहीं करोगे आपका रिसर्च फॉल्टी होगा, पक्का फॉल्टी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सैम्पलिंग इज इट टेंड्स टू मेक रिसर्च मोर क्लोज टू ऑब्जेक्टिविटी। इसमें ऑब्जेक्टिविटी आती है, एक्यूरेसी आती है, एम्पिरिकल नॉलेज आपको मिलता है, साइंटिफिक नॉलेज मिलता है आपको, तो इससे एक्यूरेसी आती है आपके रिसर्च। ये कुछ बातें थी इसमें, वाई सैम्पलिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो सैम्पलिंग को समझने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। बीच में मैं एक बात बताऊंगा, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस है, ठक ठक की आवाज़ आएगी आपको बैकग्राउंड में। हमारे हमसायों के आज कुछ काम चल रहा है, नेबर्स का, तो ये ठक ठक की आवाज़ जो यहाँ पे हमारे कारपेंटर हजरत की वजह से आ रही है, ये शायद आज 1-2 दिन तक चलेगी। बहरहाल मेरा जो कमरा है सबसे शांत कमरा तो यही है, इसमें मैं आपके लेक्चर बनाता हूँ। पिछले कमरे में जाऊँगा तो वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई ऐसा शांत कमरा है नहीं, लेकिन इसके अपोजिट में मेरा ये नेबर्स का काम चल रहा है। सो 1-2 दिन के लिए यू विल हैव टू बेयर दिस ठक ठक विथ मी प्लीज़। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो इसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, सैम्पलिंग को समझने के लिए। पहला, यूनिवर्स। यूनिवर्स पे हमने पूरे फुल फ्लेज्ड लेक्चर दी है। यूनिवर्स या पॉपुलेशन किसे कहते हैं, जिसको हमने कहा था, आई विल रिपीट, यूनिवर्स इज द सम टोटल ऑफ ऑल द यूनिट्स, ऑल द केसेस, all the respondents या all the objects which are required, which have the characteristics you want to study, जो आप स्टडी करना चाहते हो, जैसे टोटल नंबर ऑफ कल्टिवेटर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मड़वा पीपल, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वगैरह। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सैम्पलिंग में इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं हम सैम्पलिंग एलिमेंट। सैम्पलिंग एलिमेंट क्या होता है, ईच यूनिट जो एक ये यूनिट होता है, एक यूनिट एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक फैमिली हो सकती है, ये तो मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है पिछले लेक्चर में। तो सैम्पलिंग एलिमेंट होता है ईच यूनिट और एंटिटी और ए पर्सन और ए फैमिली और ए ग्रुप फ्रॉम द पॉपुलेशन अबाउट विच इंफॉर्मेशन या डाटा इज कलेक्टेड। एक यूनिट को हम सैम्पलिंग एलिमेंट कहते हैं सिंपली, जिससे आप इंफॉर्मेशन या डाटा इकट्ठा करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यही इन्हीं आपने एक बहुत बड़ा गांव लिया है, ये आपकी यूनिवर्स है। इस गांव में से आपको क्या क्या करना है, आप मैरिज पे स्टडी कर रहे हो, आपका टॉपिक है मैरिज एक गांव में। फॉर एग्जांपल इरकमू विलेज, वहाँ पे आपको मैरिज स्टडी करना है। इरकमू विलेज जो है पूरा का पूरा ये आपकी यूनिवर्स है। इसमें से आप फॉर एग्जाम्पल मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन कितनी है, या मैरिड में और अनमैरिड में वुमेन में 18 ईयर्स से 50 ईयर्स तक, 18 to 50 ईयर्स की एज की कितनी औरतें हैं, ये आपका सैम्पलिंग एलिमेंट कहलाएगा। है तो ये टॉपिक से ही रिलेटेड, लेकिन ये आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देता है, इसे सैम्पलिंग एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग यूनिट तो एलिमेंट जो है, एलिमेंट एक ग्रुप होता है। पहले तो यूनिवर्स है, ये बहुत बड़ा होगा, यूनिवर्स के अंदर एक ग्रुप आएगा, मैरिड कितनी है, मैरिड, तो मैरिड का मतलब है इट इज अ ग्रुप ऑफ वुमेन, ये आपका सैम्पलिंग एलिमेंट कहलाएगा। उससे छोटा जो आएगा दैट इज सैम्पलिंग यूनिट मीन्स एक औरत। इसी एग्जांपल को अगर हम लेंगे मैरिड में, इसमें एक औरत, वन सिंगल वुमेन, अगर आप इंटरव्यू लोगे एक वुमेन, दैट इज योर सिंगल यूनिट। तो सिंगल यूनिट किसे कहते हैं, सैम्पलिंग यूनिट किसे कहते हैं, इट इज द सिंगल मेंबर और सिंगल एलिमेंट ऑफ
collection of elements subject to data analysis। एक यूनिट जो है वो सैम्पलिंग यूनिट कहलाएगा। जैसे मैरिड वुमेन, जो ऊपर हमने एग्जांपल दी, वन मैरिड वुमेन, it can be a city, it can be a village, it can be a single person, it can be a whole nation। तो इसे कहते हैं सैम्पलिंग यूनिट, एक यूनिट ऑफ एनालिसिस जिसपे आप एक्चुअल रिसर्च करते हैं। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट दैट इज सैम्पलिंग फ्रेम। फ्रेम जैसे आप फोटोग्राफ उठाते हैं फिर उसका फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम इज आल्सो कॉल्ड वर्किंग पॉपुलेशन as it provides the list or group that can be operationally worked with, जिसको आप फिर ऑपरेशनली उन पे काम करते हैं, जो आपको लिस्ट प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल 200 मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन इन इरकमू, 200 मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन इन इरकमू। आपने 200 की जो बात की, ये आपका सैम्पलिंग फ्रेम बनेगा। फ्रेम जो आपका जो है एक ऑपरेशनली, जिसपे आप ऑपरेशनली एक्चुअली काम शुरू करोगे। तो ये चार कॉन्सेप्ट, यूनिवर्स, सैम्पलिंग एलिमेंट, सैम्पलिंग यूनिट एंड सैम्पलिंग फ्रेम, ये इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। उसके बाद हम इसके कुछ जो बड़े बड़े टाइप्स की बात करेंगे, टाइपोलॉजी, जो लार्ज स्केल, हालांकि इसके जो टाइप्स की बात करेंगे हम सैम्पलिंग की, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, इसमें बहुत सारी टाइप्स है। देयर इज रैंडम सैम्पलिंग, देयर इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, देयर इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इंटरवल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। लेकिन है तो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके 10 टाइप्स है, 10 टाइप्स को 2 ही कैटेगरीज में बांटा गया है। 5 एक कैटेगरी में आते हैं, 5 दूसरी कैटेगरी में। वो 2 बड़ी कैटेगरीज क्या है? वो 2 बड़ी कैटेगरीज है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल कहते हैं हम शायद, जो होगा, शायद होने वाला, जो हो सकता है। इट इज प्रोबेबल दैट इट माइट रेन टुडे। मुमकिन आज मा पे रूद, मुमकिन है, प्रोबेबल है, जिसमें प्रोबेबिलिटी हो, जिसमें चांस हो। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक बड़ी कैटेगरी बनेगी। दूसरी बड़ी कैटेगरी इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये 2 बड़ी कैटेगरीज हैं इसकी सैम्पलिंग की। तो मेरे हिसाब से उनकी टाइपोलॉजी इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम लिमिटेड है। और हम कल बात करेंगे इसकी कि सैम्पलिंग में आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसको हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज सैम्पलिंग ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आप जल्दबाजी कर सकते हो, ऐसा टॉपिक नहीं है। तो कल हम करेंगे बात, एक तो व्हाट आर द डिफरेंट कंसिडरेशंस इन सैम्पलिंग, कौन कौन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा और रखना चाहिए, वो उनके बारे में कुछ बात होगी। और सैम्पलिंग टाइप्स को आप एंजॉय करोगे, इसके कितने टाइप्स है। मेन कैटेगरी मैंने कहा, इतना आप याद रखोगे कल तक, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बाकी जितने भी इसके टाइप्स आएंगे वो इन्हीं 2 कैटेगरीज के अंदर, इन्हीं 2 कैटेगरीज के रूफ के अंदर आएंगे। मेन यही 2 कॉन्सेप्ट, इसको हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप कमेंट्स में ज़रूर डालिए। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।